नमस्कार। बजट 2024 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा इन दिनों कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर काफी सचेत हैं और इसी क्रम में मिश्रा जी ने दिनांक 21 जून 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की लगभग 9 मांगों को बजट 2024-25 में कंसिडर करने की डिमांड रखी है। सीपी की कॉर्नर एक कोशिश है आप तक नियमों और सूचनाओं को सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ पहुंचाने की। हम आपके लिए ये काम इसी एनर्जी से करते रहें। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए अब शुरू करते हैं। यह पत्र 21 जून 2024 को जेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा गया है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के 9 इंपॉर्टेंट इश्यूज को बजट 2024-25 में कंसिडर करने की डिमांड रखी गई है। आइए एक एक कर देख लेते हैं कि क्या क्या डिमांड रखी गई है। सबसे पहली डिमांड ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करने की है। 1 जनवरी 2004 से सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस को हटाकर फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने की डिमांड रखी गई है। दूसरी डिमांड 8th पे कमीशन के गठन को लेकर है। पत्र में लिखा गया है कि क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाना है, इसलिए देरी न करते हुए 8th पे कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। तीसरी डिमांड इंडियन रेलवे में स्टाफ बेनिफिट फंड में ग्रांट ऑफ कैपिटा कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज को लेकर है। पत्र में लिखा गया है कि काफी समय से इसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ है। चौथी और प्रमुख डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की है। अभी कोर्ट से भी इस संबंध में एक निर्णय आया है। इसी के मद्देनजर पत्र में डिमांड की गई है कि रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 15 साल के बजाय 12 साल में ही होना चाहिए। पांचवी डिमांड कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स स्लैब में चेंज की है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और 80C और अन्य सेक्शंस में टैक्स बेनिफिट्स बढ़ाने की डिमांड की गई है। छठी डिमांड पेंशनर्स को लेकर है। इसमें डिमांड की गई है कि सभी पेंशनर्स को इनकम टैक्स से पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए। सातवीं डिमांड कर्मचारियों की मेडिकल फैसिलिटी को लेकर है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह प्राइवेट इम्प्लांट हॉस्पिटल्स में कर्मचारियों को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। इसके लिए सरकारी सेटअप में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी बढ़ाने की डिमांड की गई है। आठवीं डिमांड रेलवे में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन को लेकर है। रेलवे के कायाकल्प के लिए स्पेशल एनहांस बजट की आवश्यकता के साथ साथ सिक्योरिटी के लिए कवच को पैन इंडिया लेवल पर लागू करने की डिमांड की गई है। नवीं डिमांड होम लोन की रिकवरी मेथडोलॉजी को लेकर है। इसमें हाउस बिल्डिंग अलाउंस की रिकवरी में सुधार की मांग की गई है। तो ये हैं वो 9 डिमांड या इश्यूज जिन्हें बजट में कंसिडर करने की डिमांड की गई है। आपको क्या लगता है कौन कौन सी डिमांड इनमें कंसिडर होने की संभावना है? कमेंट करके बताएं।